जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो एग्जाम हुए हैं, जो रिजल्ट आए हैं डीबीपीएसटी के लिए, उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट जो हैं बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं और न्यूज़पेपर में भी कुछ चीज़ें छपी हैं, जिनको मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा कि बच्चे बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जिन बच्चों का कट ऑफ में नाम आ गया है डीबीपीएसटी के लिए, वो बच्चे निश्चिंत रहें, ठीक है? उनको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि क्या खबर अपडेट आई है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती को लेकर, ठीक है? सभी चीज़ें मैं एक-एक पॉइंट कर क्लियर करूँगा। तो देखिए बस दोस्तों कि बिल्कुल याचिका जो है डाल दी गई है, यानी कि हाई कोर्ट में आंसर की को लेकर, ठीक है? आंसर की को लेकर याचिका डाली गई है, ठीक है? याद रखिएगा, आंसर की को लेकर दाखिल किया गया है याचिका। तो उसमें क्या किया गया है दोस्तों कि आंसर की में जो बहुत सारे क्वेश्चन रद्द कर दिए गए, ठीक है? और कई क्वेश्चनों के ऐसा था कि 1 से 2 आंसर हो रहे थे, यानी कि 1 से ज़्यादा आंसर हो रहे थे। उन सबको लेकर जो है रिट पड़ी हुई है, रिट डाली गई है, ठीक है? याद रखिएगा। तो एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा कि भर्ती पर स्टे तो नहीं लगने वाला है। हाँ, जो याचिका पड़ी हैं, जो रिट पड़ी हैं, उनको देखेगा कि कोर्ट देखेगा कि क्या बदलाव इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट का निर्णय जो आएगा तभी ऐसा होगा। हाँ, इस वजह से एक चीज़ हो सकता है कि भर्ती थोड़ा-सा लेट हो सकती है, डिले हो सकती है, ठीक है? चलिए देखते हैं कि क्या कहा। चलिए, इलाहाबाद यहां पर देखेंगे 3 जनवरी को होगी सुनवाई, यानी कि अगली जो सुनवाई कोर्ट ने दी है दोस्तों, वो दी है 3 जनवरी, ठीक है? तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट ने 60,244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 अंतिम आंसर की में बदलाव करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। यानी कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है, ठीक है? और मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 जनवरी की डेट अगली सुनवाई के लिए रख दी गई है, तारीख लगाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दीपक राणा व अन्य की याचिका पर उनकी अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे को सुनकर दिया है, ठीक है? याद रखिएगा। तो जो न्यायमूर्ति हैं रोहित रंजन ने, इन्होंने क्या कहा? जवाब तलब किया है, किससे? सरकार से और पुलिस भर्ती बोर्ड से, ठीक है? जो अंतिम आंसर की आई है, यानी कि जो आपकी डीवीपीएसटी की जो अभी हाल ही में आंसर की आई थी, ठीक है? उसी को लेके जवाब तलब किया है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए और बहुत सारे बच्चों के उसमें क्वेश्चन सही भी थे। उनके वो नंबर जोड़कर उनके सही नंबर हो रहे थे, पर क्या हुआ? वो चीज़ें रद्द कर दी गई, वो क्वेश्चन रद्द कर दिए गए, ठीक है? इस वजह से उनका नाम नहीं आया है, तो हो सकता है उन्होंने रिट डाली है, ठीक है? लेकिन इससे जो बच्चे, यानी कि जिनका नाम आ चुका है, 1,74,000 जो बच्चे लिए गए हैं, कितने लिए गए हैं? 1 लाख समथिंग 74,000 बच्चे लिए गए हैं, किसके लिए? डीबीपीएसटी के लिए। तो ये बच्चे तो दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है? इनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अब इनको लग रहा होगा कि अब भर्ती रिट पड़ जाएगी, भर्ती डिले हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग रनिंग में लगे रहिए, ठीक है? बहुत ही आराम से रनिंग में आप लोग लगे रहिए, क्योंकि आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका तो बिल्कुल क्लियर है, डीबीपीएसटी आपका होना ही है, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ कि किन बच्चों को इस बारे में सोचना चाहिए, किनको नहीं सोचना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें खबर आई हैं। तो देखिए, रद्द हुए थे जो सवाल, ठीक है? रद्द हुए जो सवाल हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कई सवाल रद्द कर दिए गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल आंसर की जारी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को इनकी जानकारी मिल पाई थी, ठीक है? यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल आंसर की यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसार 25 सवालों के गलत होने की वजह से उन्हें रद्द कर दिया गया। यानी कि कितने सवाल? 25 सवाल क्या कर दिए गए? रद्द कर दिए गए। वहीं 29 सवाल, 29 सवालों में से एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर सही हो रहे थे, ठीक है? 29 सवालों को सही बताए जा रहे थे। तो कई अभ्यर्थियों ने इस सवालों पर आयोग से जवाब माँगा है, ठीक है? तो आयोग से जवाब माँगा है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने भर्ती बोर्ड पीआरबीपी, ठीक है, संख्या कांस्टेबल भर्ती 60,244 के पद विज्ञापित किए। इस भर्ती की लिखित परीक्षा गत 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की गई, ठीक है? तो 10 पालियां हुई टोटल, ठीक है? और उत्तर कुंजी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट 11 से 19 नवंबर सितंबर तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से साक्ष्य आधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, ठीक है? फिर भर्ती बोर्ड के अनुसार 25 प्रश्नों को त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया और 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही है, ठीक है? तो यहां पर बात फंसी है कि आंसर की वजह से जो है, जो रिट पड़ी है, ठीक है? तो यहाँ निश्चिंत रहिए, भर्ती पर कोई संकट नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा। तो कोर्ट में चली गई है जो आंसर की
निकाली गई थी, तो वो जो भी उसका बदलाव करना होगा, फेरबदल करना होगा, वो कोर्ट उसको देख लेगा, ठीक है? तो यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट, अब देखो यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट कब होगा? देखिए दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था कि जो फिजिकल का जो टेस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का डीबीपीएसटी और फिजिकल, तो ये हो रहा था कि दिसंबर के लास्ट तक हो जाएगा। पर क्या हुआ, किसी कारणवश यानी कि आंसर की वजह से रिट पड़ी हुई है, ठीक है? रिट डाल दी गई है, याचिका डाल दी गई है। तो दोस्तों इस वजह से अब भर्ती थोड़ा-सा डिले हो सकती है। इसीलिए 3 जनवरी, ठीक है? 3 जनवरी डेट माँगा है। यहाँ देख सकते हैं आप 3 जनवरी की तारीख जो है फिक्स होने पर जो भी निर्णय आएगा उसके बाद फिजिकल की डेट निकाली जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने अभी तक यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट पर कोई लेटेस्ट अपडेट जारी नहीं किया है, ठीक है? अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं जारी किया है। इसका कारण आप लोग भी जान चुके हैं, क्योंकि आंसर की को लेकर थोड़ा-सा फेरबदल करने के लिए मांग की गई है हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है? पहले माना जा रहा था कि यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर में आयोजित करने की मांग थी। पर यहाँ देख सकते हैं कि जो डेट मिल गई है, अब हाई कोर्ट ने जो जवाब तलब किया है सरकार और भर्ती बोर्ड से, 3 जनवरी की तारीख फिक्स होने पर फिजिकल टेस्ट की डेट भी आगे बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है? अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यूपीपी बीपीबी गवर्नमेंट.इन यूपी पुलिस, ठीक है, फिजिकल टेस्ट से जुड़े हुए अपडेट चेक कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप भर्ती बोर्ड या भर्ती की रिलेटेड जितने भी फिजिकल टेस्ट हो या डीबीपीएसटी से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? याद रखेंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर का यहां देख सकते हैं, कांस्टेबल भर्ती के आंसर की संशोधन पर जवाब तलब, ठीक है? जवाब तलब किया है हाई कोर्ट ने आंसर की के ऊपर, किससे? सरकार से और भर्ती बोर्ड से, ठीक है? पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है और 2 सप्ताह का समय मांगा है, यानी कि 3 जनवरी। तो यहां आप जान सकते हैं, अब 3 जनवरी तक तो बिल्कुल भी आपका कोई डेट नहीं आ सकता है फिजिकल और डीबीपीएसटी का, ठीक है? जब हाई कोर्ट इसको देख लेगा कि इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उस समय यहां पर फिर दोबारा से भर्ती बोर्ड नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है डीबीपीएसटी और फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है? तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं जिनका 1,74,000 डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ निकाली गई है, इन बच्चों को निश्चिंत रहना चाहिए बिल्कुल। तो इनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर कुछ बदलाव होता भी है, ठीक है, यहां कोई बदलाव होता भी है, तो ये हो सकता है कि 1 या 2 नंबर से जो बच्चे फेल हैं, तो अगर आंसर की में कुछ बदलाव किया जाता है, तो हो सकता है इनको भी डीबीपीएसटी के लिए अलग से इनका रिजल्ट निकाला जाए, ठीक है? और कुछ बच्चों का रिजल्ट निकाला जाए और 1 से 2 नंबर जिनके कम हैं, हो सकता है डीबीपीएसटी में कुछ और बच्चे बुलाकर डीबीपीएसटी में जो 1,74,000 बच्चे हैं, इनके साथ डीबीपीएसटी और फिजिकल कराया जाए। बस यहां पर यही एक पॉसिबिलिटी है कि अगर कोर्ट ने कोई निर्णय निकाला, तो हो सकता है जो 1 या 2 नंबर से बच्चे फेल हैं, जिनका कट ऑफ में नाम नहीं आया है, उनको क्या हो सकता है उनका यहां पर फिजिकल के लिए 1,74,000 जो बच्चे हैं, इनके साथ और कुछ बच्चों को भी, एक्स्ट्रा बच्चों को बुला लिया जाए डीबीपीएसटी और फिजिकल के लिए, ठीक है? याद रखेंगे। पर 1,74,000 जो बच्चे हैं, इनको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, अपनी रनिंग ये लोग तैयार करते रहें। इनका नाम तो 100% बिल्कुल अब आ चुका है, तो इनके ऊपर कोई भी संकट नहीं है, ठीक है? यहाँ तक कि संकट किसी के ऊपर नहीं है। जिन बच्चों का नाम आया है, हो सकता है कुछ और बच्चे भी फिजिकल टेस्ट के लिए आ सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, 1 से 2 नंबर जिन बच्चों के कम हैं, हो सकता है अगर बोर्ड ने, यानी कि बोर्ड और सरकार ने कोई चीज़ निकाली यहाँ पर, कोई चीज़ हल वहाँ पे निकाला, तो हो सकता है, वरना कोर्ट द्वारा जो भी हल निकाला जाएगा, उनको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? तो ये थी सारी खबर यहाँ पर, जितना भी अपडेट था उत्तर प्रदेश पुलिस को रिलेटेड। तो यहाँ पर एक चीज़ और, भर्ती कोई भी स्टे नहीं होगी, भर्ती बिल्कुल स्टे नहीं होगी, ना भर्ती कैंसिल होगी, ठीक है? बहुत छोटी-सी ये जो रिट पड़ी हुई है आंसर की, ये बहुत जल्दी इसका हल निकल जाएगा, सरकार या भर्ती बोर्ड द्वारा, नहीं तो हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है? याद रखिए, तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों का बिल्कुल भी यहाँ पर भर्ती बोर्ड से जो भी खबर आएगी, बिल्कुल सबसे पहले हम आपको लाके देंगे। तो यहाँ पर निश्चिंत रहिए, कोई भी स्टे नहीं लगने वाला है। हो सकता है 1 या 1.5 महीने का डिले हो जाए फिजिकल के लिए। चलिए, तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। और भी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। नई अपडेट आपको रोज़ डेली मिलती रहेगी। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।